नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे 2025 में दिल्ली इलेक्शन के सबसे बर्निंग क्वेश्चन के बारे में। मोदी या केजरीवाल, कौन बनेगा दिल्ली का असली हीरो? मैं हूं सनी यदुवंशी और चलिए शुरू करते हैं। पहले तो एक चीज क्लियर कर लेते हैं दोस्तों कि मोदी और केजरीवाल के बीच की ये टकरार सिर्फ एक पॉलिटिकल बैटल नहीं है, ये है दो अलग विजन का क्लैश। एक तरफ है बीजेपी की नेशनल लेवल पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी की हाइपर लोकल गवर्नेंस अप्रोच। सबसे पहले बात करते हैं मोदी जी के बारे में। आज ये तो सबको पता है, मोदी जी के पास एक सॉलिड पैन इंडिया अपील है। उनके लीडरशिप स्टाइल और नेशनलिस्ट इमेज ने बीजेपी को हर इलेक्शन में एक एज दिया है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली में मोदी जी की पॉपुलैरिटी कितनी काम करती है? चलेंगे स्टैट्स की तरफ। 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को बड़ी हार मिली थी, लेकिन उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने कुछ बड़े स्टेप्स लिए, जैसे सेंट्रल वीजा प्रोजेक्ट, फ्री राशन स्कीम और कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव्स। इन्हीं चीज़ों के साथ बीजेपी गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पर कई सारी स्कीम्स भी लॉन्च की, जैसे 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें इंडिया के सभी सिटीजन्स के लिए बैंकिंग फैसिलिटी और उनके एक्सेस को ईजी कर दिया गया। इसके बाद 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन, जिसमें 100 सस्टेनेबल सिटीज बनाने का इनिशिएटिव लिया गया। इसके बाद 2016 में स्टैंड अप इंडिया, जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट का फोकस था स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को एक सपोर्ट देना, जिससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बेटर हो सके। ऐसे ही और कई सारी स्कीम्स और बाकी की लिस्ट आपके सामने है। इतनी सारी स्कीम्स सच में कमाल की बात है। शायद न्यूज़ चैनल्स ये सब कवर नहीं करते, लेकिन कोई नहीं, हम है ना। बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा इतनी सारी स्कीम्स, क्या ये चीजें बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं। बीजेपी की इतनी सारी स्कीम सुन के शायद आप सोच रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी ने तो इतना सब बिल्कुल नहीं किया होगा, लेकिन इनिशिएटिव लेने में आम आदमी पार्टी भी कुछ कम नहीं। चलिए अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जिसके लीडर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को एक अलग स्टाइल की पॉलिटिक्स दिखाई है। उनका फोकस रहा है एजुकेशन, हेल्थ केयर और बिजली पानी जैसे बेसिक इश्यूज पर। आम आदमी पार्टी की फ्री स्कीम्स जैसे बिजली सब्सिडी, मोहल्ला क्लिनिक्स और स्कूल रिफॉर्म्स ने उन्हें एक लॉयल वोट बैंक दिया है। आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी की तरह कई मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, हैप्पीनेस करिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, मिशन बुनियाद, फ्री कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मोहल्ला क्लिनिक, अपग्रेडेड हॉस्पिटल, फरिश्ते स्कीम, फ्री मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक्स और ऐसे ही ये इतनी सारी स्कीम्स जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों ही पार्टी में एक सिमिलर बात देखी गई, जो कि है फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों ही पार्टी फ्रीबीज देने में लगे हैं। शायद दोनों पार्टीज को लगता है कि फ्रीबीज से उनका वोटिंग सपोर्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। फ्रीबीज के ऊपर बहुत से लोगों के डिफरेंट व्यूज हैं। कुछ लोग इससे बहुत खुश हैं और कुछ लोग इस पे बहुत भड़के हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये वीडियो देखिए। सीतारमन को क्यों गालियां पड़ रही है? क्योंकि वो टैक्सेस बढ़ा रही है। जिस देश के भिखमंगे वोटर सरकार को ये देखकर चुनते हैं कि उनके बैंक अकाउंट्स में कितना पैसा आएगा, 1000, 2000, लाडली बहना योजना, लाड़की बहना योजना, फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन, खटाखट स्कीम फॉर वुमेन, उस देश में टैक्स क्यों नहीं बढ़ेगा? जो अकाउंट्स में इतने पैसे आते हैं वो सरकार कहाँ से निकालेगी बेवकूफों? और अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि सरकार बदलने से टैक्सेस कम हो जाएंगे तो बेवकूफ हो तुम, क्योंकि ये टैक्सेस अगर कम हुए और फ्रीबीज चलती रही तो जीडीपी डाउन, मार्केट क्रैश, फॉरेक्स रिजर्व खत्म। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जब तक इस देश के भिखमंगे वोटर्स फ्रीबीज के लिए वोट देना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये रेट्स ऐसे ही रहने वाले हैं। इतने सारे फ्रीबीज, लेकिन क्या ये फ्रीबीज का फॉर्मूला 2025 में भी काम करेगा? यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूथ और मिडिल क्लास वोटर के सेंटिमेंट्स भी शिफ्ट हो रहे हैं। 2025 के इलेक्शन सिर्फ मोदी वर्सेस केजरीवाल का मुद्दा नहीं होगा, बहुत सारी और चीजें मैटर करेंगी, जैसे यूथ वोट। आज का यूथ सिर्फ प्रोमिसेस नहीं, रिजल्ट मांगता है। वुमेन वोटर्स, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट एक मेजर फोकस बन सकता है। इन्फ्लेशन और इकोनॉमी, लोग कहाँ स्टैंड करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज पर। सोशल मीडिया वॉर, कौन डोमिनेट करेगा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी की पॉलिसीज नेशनल लेवल पर तो अच्छी हैं, पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी बेटर है। कुछ लोग ये मानते हैं कि केजरीवाल जी ने स्कूल और हॉस्पिटल्स इंप्रूव किए हैं, बट बीजेपी का विजन लॉन्ग टर्म है। लेकिन दोस्तों, दोनों पार्टीज के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा लैक ऑफ लोकल कनेक्ट एंड ग्राउंड लेवल इश्यूज। यहीं आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा नेशनल प्रेजेंस की कमी और ओवर इंडिपेंडेंस ऑन फ्रीबीज। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों अपने चैलेंजेस को कैसे टैकल करते हैं। अगर बात रिलीजियस फैक्टर की करी जाए तो मोस्टली देखा जाता है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट्स हिंदू कम्युनिटी से आते हैं और आम आदमी पार्टी को मुस्लिम कम्युनिटी से। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट टाइम आम आदमी पार्टी को 70% वोट्स मुस्लिम कम्युनिटी से आए थे और बीजेपी को सिर्फ 9% मुस्लिम वोट्स मिले थे। लेकिन ये पाजा उल्टा पड़ सकता है अगर इस बार हिंदू कम्युनिटी के मेजर वोट्स बीजेपी को गए तो, क्योंकि दिल्ली में लगभग 80% पॉपुलेशन हिंदू है। तो अब सवाल ये है कि कौन जीतेगा 2025 के दिल्ली का इलेक्शन। दोस्तों, अब ये
ये बात तो समय बताएगा, पर आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट में बताना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।